फवाद चौधरी साहब सिर्फ सियासतदान नहीं हैं, एक कानूनदान भी हैं और उनका तजर्बा भी है। और वो एक ऐसे घर में उनकी परवरिश हुई है जहाँ कानूनदान ही थे। तो वो बताएंगे हमें, फवाद साहब ये हमें बताएं कि 26वीं आइनी तरमीम का तजर्बा कैसा रहा आपका बतौर कानूनदान। और दूसरा ये है कि 27वीं तरमीम के जो निकात बिलावल भुट्टो साहब ने मुश्तहर किए हैं, आप समझते हैं कि वो आइन की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत मुफीद होंगे? सबसे पहली बात तो है शाह साहब, जिस तरह से आपने बात अभी की है और आपने बिल्कुल दुरुस्त जो एनालिसिस है वो किया है कि आइन में और दूसरे कानून में क्या फ़र्क होता है। आइन का जो बुनियादी चीज़ है ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, कानूनी से कहीं ज़्यादा ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। और इसके अंदर जो कंसेंसस है वो एसेंस है आपकी इस कानून का, यानी आइन का जो एसेंस है, जो न्यूक्लियस है, जो मेन जो दिल है, वो कंसेंसस है। अगर कंसेंसस 1973 का जो आइन है उसके ऊपर क्यों हम कहते हैं कि ये सारा जो है वो एक पाकिस्तान के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। और ये कंसेंसस एक दफा टूट जाए तो उसको बनाना फिर बहुत मुश्किल होता है। सो बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। तो ये कोई बच्चों का खेल ना नहीं है कि आप रोज ही आइन के अंदर एक तरमीम लेके आ जाएं। ये तो वो कहते हैं ना, खेल बच्चों का हुआ, दीदा बीना ना हुआ। तो ये तो बड़ी बहुत ही अहम है कि जब भी आप कोई तरमीम लेके आए, बहुत सोच समझ के और एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिशों के साथ जो है वो आना चाहिए। अब देखिए, इसमें मसला जो है वो मेरा ये ख्याल है कि एक तो 18वीं तरमीम के ऊपर जो बहस है या तरमीम है वो तो देखिए होनी चाहिए। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये जरूर पॉइंट आउट कर दूं कि अगर ये लेट से कहते हैं ना जिस तरह की एस्टैब्लिशमेंट का आइडिया है, तो कोई एक सियासी जमात जो इस आइडिया के साथ देगी वो तहरीके इंसाफ है, क्योंकि पीटीआई ओपनली कह चुकी है कि जो 18वीं तरमीम में जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाया गया है उसको वापस होना चाहिए। और जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून ने सीओडी के जरिए जरा ये कर लिया कि सिंध तुम्हारा और पंजाब हमारा और उधर तुम और इधर हम, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी जो सूबों को गए हैं और फिर उसके मुकाबले में आप देखिए कि सूबों में क्या हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसमें तरमीम जो है वो जरूरी है। सूबे चीफ मिनिस्टर जो है वो पैसे लेके बैठ जाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफर नहीं करते हैं, हर काम जो है वो चीफ मिनिस्टर करते हैं। सो प्रॉब्लम्स तो हैं उसमें। लेकिन असल जो इसमें जो तरमीम है, इसमें इसका जो मैनर है, लाने का तरीका, वो बिल्कुल ऑफेंड है अगेंस्ट द प्रिंसिपल जो भी इरशाद साहब ने बताया है। फवाद साहब, आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि तरीक़ाकार जो है उसको रिविजिट इनको करना चाहिए। आप जब इन्फॉर्मेशन के तब भी आप बात किया करते थे कि एनएफसी तो है लेकिन पीएफसी हमें कहीं नज़र नहीं आता। तहसील में, गोठ में, गांव में, यूनियन काउंसिल में ये जो वफाक से पैसा जा रहा है वो लगता हुआ नज़र नहीं आता। और ये बात हकीकत भी है। पीटीआई की ये सोच मौजूद थी कि इन मामलात को रिविज़िट किया जाए, लेकिन अब मुसव्विदा अभी बाज़ाब्ता फ्लोट नहीं हुआ, उससे पहले इसको यकसर मुस्तरद कर देना आप समझते हैं, या इसको वफाक के ख़िलाफ़ करार दे देना या कौमी सलामती के ख़िलाफ़ करार दे देना, ये बात दुरुस्त है? अभी क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब को हम सुन रहे थे, वो तकरीबन इसी कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, ये अंदाज दुरुस्त है? देखिए, पीटीआई तो यही करेगी ना। पीटीआई तो जो पार्लियामेंट है उसको तस्लीम नहीं करती, वो तो उसकी वेरी लेजिटिमेसी ऑफ दिस पार्लियामेंट इज अंडर क्वेश्चन। वो तो कहते हैं ये फॉर्म 47 के जरिए ये पार्लियामेंट वजूद में आई है, तो इस किस्म की लेजिस्लेशन का इख्तियार तो इस पार्लियामेंट के पास नहीं है। जब तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको एक वाइडर पब्लिक डिबेट के ऊपर नहीं जाती, इसको जिस तरह से शाह साहब ने कहा यूनिवर्सिटीज में नहीं जाती, बार काउंसिल। आज हम मिले थे सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर को, तो उनको भी मैंने पूछा कि आप बताइए कि इसमें है क्या, तो उन्होंने कहा जी ये अभी तक हमें किसी ने ड्राफ्ट ही नहीं दिया और हम तो चाहते हैं कि इसके ऊपर हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें और वहां पे ये तमाम जो इसका जो है ड्राफ्ट है वो डिस्कस हो। तो अगर सुप्रीम कोर्ट बार को आप नहीं पूछ रहे, आप हाई कोर्ट बार्स को नहीं पूछ रहे, और अचानक आप जो है वो एक मसौदा लेके आ जाए
और वो भी बिलावल भुट्टो के एक ट्वीट की वजह से उस पर जो है वो डिस्कशन शुरू हुई है। तो आप देख लेना कि कितना नामुनासिब तरीका है इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरीके जिससे हम गुजर रहे हैं। फवाद साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब से आपकी मुलाकात हुई, हुआ क्या, मतलब कितनी देर ये मुलाकात जारी रही और गुफ्तगू क्या हुई? कुछ अखबारात ने यह भी रिपोर्ट किया कि शायद आपने रिहाई मुहिम के लिए उनसे कहा, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। कहानी है क्या असल? देखिए, पहली बात तो यह है कि कौन पीटीआई में आदमी कहेगा कि इमरान खान की रिहाई नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली तो मैं तो आई एम वेरी सरप्राइज फ्रैंकली कि जो पीटीआई की लीडरशिप ने ये बात कही है पहले, और उन्होंने ये कहा कि ये जो अपना है ये इसके ऊपर जो उन्होंने बातें कही हैं। लेकिन नॉनदलेस अगर कोई पीटीआई में नहीं भी है और वो कह रहा है कि रिहाई होनी चाहिए, तो मुझे बताइए कि तहरीक इंसाफ को तो उसके साथ खड़ा होना है ना। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ 12 जो हमारी 40 मिनट की मीटिंग हुई, 40-45 मिनट की, उसमें हमारा एजेंडा तो कोई नहीं था। हम तो वो जो लेटर उन्होंने लिखा था शाह साहब ने और एजाज चौधरी साहब ने और महमूद रशीद साहब ने और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, उमर चीमा ने, आपको याद होगा 5 फरवरी 25 को उन्होंने लिखा था। और उन्होंने अडयाला में इमरान खान साहब को ये कहा था कि एंगेजमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, जो टेम्परेचर है वो नीचे लेके आना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो लेटर कहीं रद्दी की टोकरी में ही चला गया और खान साहब को साथ कोई लीडरशिप ने डिस्कस नहीं किया। जिसके बाद आपको ये भी याद होगा कि शाह साहब ने और एजाज चौधरी साहब ने तो ओपनली ये बात कही कि उनको जेल में डाल के तो भूल ही गए हैं, पार्टी ने कभी जो है उनकी कोई राय नहीं ली, कोई जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं ली। तो हम लोगों का तो मकसद ये था कि जो उनका एजेंडा है शाह साहब का, उसको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको काफी हद तक जो है वो रिवाइव भी किया है और अब तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन है जो बात जो है ये लोग कर रहे थे। तो लेट्स सी। अच्छा, ये फरमाएं कि ये आपने कहा कि उन्होंने कहा कि लेटर मेरा या हमारा लेटर जो है वो रद्दी की टोकरी में चला गया, तो आपके सामने भी शाह साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई गिला शिकवे किए कि जी लीडरशिप का रवैया क्या है और ये अपने तौर पर कर रहे हैं या खान साहब की ख्वाहिश पर ऐसा हो रहा है? देखिए, हमारे सामने की बात नहीं है। देखिए, इस पे तो उन्होंने पब्लिकली ये बातें कही, ये बात तो वो पब्लिकली उन्होंने कही है और आपके सामने ही है। आप देखें कि ये तो हम गए हैं तो फिर शायद राजा साहब को ख्याल आ गया, वो भी चले गए पीछे। लेकिन आप पीटीआई में देखिए, मैं 7 महीने जेल में रहा हूँ, कभी कोई बंदा किसी ने पूछा ही नहीं कि आप जिंदा हैं, मर गए हैं, क्यों आप जेल में क्यों हैं। ये जो वर्कर्स हैं, खवातीन हैं, गुजरांवाला से बाकी 34,000 बंदा जो है उस पर मुकदमे बने हैं, उनमें 90% का मैं आपको बता सकता हूँ उनके पास जूता भी नहीं है पाँव में पहनने के लिए। और पार्टी ने कोई अपने वर्कर्स के साथ नहीं कहीं पे भी खड़ी हुई। ये जो बाहर की लीडरशिप, बावजूद इसके कि इमरान खान ने हर दफा बड़ा जोर देके ये बात कही कि पार्टी के वर्कर्स के साथ खड़ा होना चाहिए। फिर आपने खुद ही देखा कि जो 26 नवंबर में जो हुआ, लीडरशिप खड़ी नहीं हुई। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट बिहेवियर। और फिर ये जो 5 लीडर हैं, आप देखिए सारे तकरीबन जो है वो मिड 70s के हैं एवरेज, लेकिन इनका जो 50-60 साल का तजुर्बा है इनका पॉलिटिक्स का। यानी महमूद रशीद साहब का और एजाज चौधरी साहब का तो आप जानते हैं वो स्टूडेंट लीडर्स हैं। तो इसी तरीके आपको तो ये तो एसेट था जिनसे आपने मशवरा करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेटली आपने नहीं। फवाद साहब, क्वेश्चन ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की और इन लीडर्स की सजेशन थी कि पॉलिटिकली इंगेजमेंट्स होनी चाहिए, अब इमरान खान भी जेल में हैं, ये भी जेल में हैं, पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स तो मौजूदा लीडरशिप ने करनी है, लेकिन मौजूदा लीडरशिप को तो अगर बज़ाहिर कोई मौका मुयस्सर भी आता है वो तो उसको भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। इसकी क्या रीज़न है? इस पॉलिसी को इवन पीटीआई का सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा एक प्रेशर ग्रुप है, वो भी इस पॉलिसी को नहीं शिफ्ट करवा सका है। तो इसकी रीज़न क्या है? क्या ये लोग चाहते नहीं है, कोई नीयत का फ़र्क है या कैपेबिलिटी नहीं है? देखिए फैसल, एंगेजमेंट तो खैर हुकूमत ने करनी है, इसमें तो अपोजिशन का इतना कसूर नहीं। उसकी वजह यह है कि देखिए मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है या मॉडर्न गवर्नमेंट जो है वो चलती है जब आप अपोजिशन के कुछ स्टेक्स क्रिएट करते हैं सिस्टम में। यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि इन्होंने जो अपोजिशन है उसको
सिस्टम से ही बाहर कर दिया, बिल्कुल दीवार से लगा दिया। अब आप मुझे बताएं, वो अगर एक एहतजाज भी ना करें, सख्त रवैया भी ना करें, तो वो आखिर करें क्या? अभी भी जिस पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट ऑफ वरीज जो है हमारे लिए, और जिसके ऊपर महमूद मौलवी साहब ने और सब ने बात भी की है, वो यही है कि इमरान इस्माइल ने, महमूद मौलवी साहब ने और मैंने, ये देखिए अगले 60-65 दिनों में अगर ये एंगेजमेंट नहीं होती तो क्या होगा? आप सोहेल अफरीदी साहब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे होंगे, ये वहां पे गवर्नर रूल लगा रहे होंगे, पीटीआई जो है वो असम्बलियों से इस्तीफे दे रही होगी, वहां पे हाई हेडेडनेस हो रही होगी। सो पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर आप अंदाजा लगाए ना किधर चला जाएगा। और स्पेशली पख्तूनख्वा में जहाँ पे ऑपरेशन भी हो रहे हैं, जहाँ पे अफगानिस्तान के साथ एक बॉर्डर प्रॉब्लम भी जो है वो चल रहा है, तो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि ये इतना टेम्परेचर ऊपर हो। लिहाजा इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि ऐसा माहौल हो जिसमें आप एक दूसरे की बात तो सुन सकें, बैठ के चाय का कप तो पी सकें। अगर एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखेंगे तो कैसे आप मुज़ाकरात करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे? जो साहब, आपने जब मुलाकात की और ख़बर लीक हुई तो उसके बाद ज़ाहिर है एक इशू तो बना और डिस्कशन भी इसी पे हो रही है। उसके बाद आपने हुकूमत के कुछ लोगों से मुलाकात की, पीटीआई के कुछ लोगों से मुलाकात की, या अभी आप रिएक्शन देख रहे हैं और उसके बाद अपनी कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे? नहीं जी, स्ट्रेटजी हमारी क्लियर है। हमने हुकूमत के अहम तरीन लोगों से बात की। अच्छा। और पीटीआई के भी अहम तरीन लोगों से बात की है। अच्छा। और उनसे हमने यही कहा है कि देखिए, अगर आप समझते हैं कि इस तरह से टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है। ठीक। तो हमने इसको जो है वो चीजों को नीचे लेके आए। फिलहाल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होनी चाहिए, कमेटी क्या हो, ये बात की बात है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो नीचे आए और नीचे रहे। उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके लिए हुकूमत रिलीफ दे। हुकूमत उनको रिलीफ देगी तो एक माहौल बनेगा कि जिसमें आखिरी सवाल साहब कि फिर ये एक तो ये है कि आपके जो राब्ते हैं वो टेलीफोनिक हैं या मुलाकातें हुई हैं, कोई नाम आप बताना पसंद करेंगे? दूसरा ये है कि हुकूमत के अहम लोगों की तरफ से जवाब क्या मिला है? और उनका जवाब बहुत मुस्बत है। अच्छा। और मैं जो बात हम एक्चुअली अमूमी ख्याल था कि क्यों हुकूमत चाहेगी कि एस्टैब्लिशमेंट में, पीटीआई में मामला तय हों, इसके बरक्स हुकूमत के लोग जो हैं वो बड़े कीन हैं कि टेम्परेचर मुल्क में नीचे आना चाहिए, और ये एक बड़ी अच्छी बात थी। और हमारी मुलाकातें हुई हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे चल के सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं कि जो कोट लखपत के जो हमारे असीरान हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए रिलीफ हो, हमारे कारकुनों के लिए और औरतों के लिए रिलीफ हो, ताकि एक माहौल बने, फिर आगे देखते हैं। नहीं, इसके एवज कोई डिमांड भी है हुकूमत की, इस मुस्बत रवैये के एवज? नहीं, देखिए ना, हुकूमत तो डिमांड बाद में करेगी ना, पहले कुछ करे तो सही ना। टेम्परेचर नीचे लाना बहरहाल हुकूमत ने नीचे लाना ना, अपोजिशन कैसे नीचे लाएगी? तो उनका रवैया मुस्बत है। पीटीआई के लोगों से जो आपकी बात हुई, पैगाम पहुंचाया, तो उनका रिएक्शन क्या था? पीटीआई के लोग भी समझते हैं कि सिर्फ ये ही वाहिद रास्ता है जो कोशिश हम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अंदाज़न हम अगले 15 दिन में, 20 दिन में ये तवक्को कर सकते हैं कुछ रिहाई हो जाए कुछ लोगों की? इंशाल्लाह ये तो भी खैर बात, रिहाई वाली बात का जो है पता नहीं है। बहरहाल हमारी कोशिश यही है और उम्मीद है कि अगले 10-15 दिनों में हमें डेफिनेटली हुकूमत की तरफ से एक जो है वो बेहतरी की उम्मीद है मुझे, क्योंकि काफ़ी सीनियर लोगों ने हमसे ये वादा किया है कि वो इस मुद्दे के ऊपर कि टेम्परेचर नीचे लाया जाए, वो हमारी सोच से इत्तेफाक करते हैं। जी ठीक।